अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट का ऐलान कर देता है तो क्या होगा? क्या हिंदुस्तानी अफवाज मुल्क में दाखिल हो जाएंगी? क्या अमेरिका हमें एटम बम से उड़ा देगा? क्या रूस अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर देगा? क्या चाइना पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेगा? तो इन तमाम सवालों का जवाब है नहीं। तो फिर आखिर क्या होगा? दुनिया में अब तक 146 ममालिक डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। हाल ही में श्रीलंका ने अपना डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया था। 1940 से कबल स्पेन 10 से ज़ायद मरतबा डिफ़ॉल्ट कर चुका है। गुज़श्ता 20 साल में रूस, यूनान, शुमाली कोरिया, वेनेज़ुएला ने अपना डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया और ये आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं। अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसको दोबारा ट्रैक पे आने में 2.5 से 3 साल लगते हैं और डिफ़ॉल्ट का दाग धोने में 10 साल का अरसा भी लग सकता है। पाकिस्तान पर आज जितनी पाबंदियां हैं और डिफ़ॉल्ट के बाद जितनी पाबंदियां लग सकती हैं, इससे कई गुना ज़ायद पाबंदियां ईरान पर गुज़श्ता 2 दहाइयों से लगी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान न सिर्फ सरवाइव कर रहा है बल्कि इसने कई मुल्कों की नाक में दम भी किया हुआ है। अलगर्ज अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर भी गया तो दुनिया के नक्शे पर बहरहाल मौजूद होगा। अब अंदरूनी सूरत हाल क्या होगी, हम इस पर बात करते हैं। मुल्क में दंगा फसाद होगा जो कि 1 माह तक रह सकता है। इंतशार की कैफियत होगी जो कि 1 साल तक रह सकती है। सबसे पहले तमाम दुनिया आपको कर्ज देने से हाथ खींच लेगी। आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी। आपको डिफ़ॉल्ट से निकलने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अदारों के पास ही जाना होगा जो आपको महंगे तरीन शरह सूद पर कर्ज देंगे। मुल्क में महंगाई का नाकाबिले यकीन तूफान होगा। डॉलर 375 से ज़ायद का होगा। पेट्रोल की किल्लत होगी और जो मिलेगा वो भी 350 रुपये लीटर तक मिलेगा। एक अंदाजे के मुताबिक बिजली की कीमत 85 रुपये यूनिट से मुतजावज़ हो सकती है। स्टॉक मार्केट क्रैश करते हुए शायद 18,000 पॉइंट्स पर आ जाए। आजकल स्टॉक मार्केट 38,000 से 40,000 पॉइंट्स के बीच में होती है और मार्केट का एक यूनिट 25 करोड़ रुपए का होता है। खुराक का बहरान पैदा हो सकता है लेकिन नौबत कह तक नहीं होगी। हम किसी वक्त में ज़र्री मुल्क हुआ करते थे, मगर एक अंदाज़ा है कि अगर अभी भी इजनास की एलसी बर वक्त नहीं खोली गई तो आने वाले रमज़ान में आम सी दाल हमें 900 रुपये किलो तक मिल सकती है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत की सिर्फ 30% दाल मुल्क में पैदा करते हैं और बाकी 70% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। मुल्क से बिजली 18 घंटे के लिए गायब होगी। मुल्क की इंपोर्ट्स फारग हो जाएंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए पापड़ बेलना पड़ेंगे। ताहम इसके बाद भी पाकिस्तान सरवाइव कर जाएगा। यहाँ कोई क़यामत का मंजर नहीं होगा। पाकिस्तान ने एटमी धमाकों के बाद भी सरवाइव किया था। पाकिस्तान ने 71 के साने के बाद भी सरवाइव किया था और पाकिस्तान ने जरदारी के दौर को भी सरवाइव किया था। आप जरदारी के दौर को मिनी डिफ़ॉल्ट कहना चाहें तो कह सकते हैं। सिसकती मैशियत की बेहतरी के लिए ना मुफ्ता काम आया, ना इसे डॉक्टर डार की तजर्बाकारी से कोई अफाका हुआ। जब स्टेट बैंक से खाली है कि आवाज़ें आने लगीं तो 10 माह से IMF से मुंह मोड़कर बैठने वाली मखलूत हुकूमत को होश आया, मगर इस होश ने अवाम के होश उड़ा डाले। पेट्रोल पंप्स पर रोते बिलखती अवाम महंगाई की दहाइयाँ देती रही। समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को तालीम दें, आटा खरीदें या पेट्रोल डलवाएं। यूँ लगता है कि हाथ पैर बांधकर अवाम को समंदर बुर्द कर दिया गया है। पिछली हुकूमत पर ना तजर्बाकारी का टैग लगाया गया। महंगाई को वजह बनाकर अदम एतमाद की करारदाद दिलाई गई। बद इंतज़ामी पर लॉन्ग मार्च किए गए। 11 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत को रात के अंधेरे में बगैर वोटों के इक़्तिदार के ऐवानों तक लाया गया। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान का नारा लगाया गया। अवाम समझे कि तजर्बा का टीम आई है, अब सूखा सांस नसीब होगा, मगर 10 माह से हर गुजरती सांस अवाम पर भारी है। वतन अजीज़ दिवालिया होने के असरात से बहुत हद तक मुतासिर नज़र आ रहा है। बैंक एलसीज पहले ही बंद कर चुके हैं, जिससे ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ। अगरचे इन हालात की जिम्मेदार हर सियासी पार्टी दूसरी पार्टी को करार देती है, लेकिन दर हकीकत मुल्क इस नहज पर किसी एक फर्द की वजह से नहीं पहुंचा, बल्कि इस मुल्क की बर्बादी में कौम का इज्तिमाई हाथ है।
पाकिस्तान के दिवालिया होने के अंदेशे के पीछे जहां कई अवामल कार फरमा हैं, वहीं पाकिस्तान में इंतहाई ज़्यादा दरामदात का भी हाथ है। हम जिंदगी के कमोबेश हर शोबे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च करते हैं और दीगर ममालिक से अशिया दरामद करते हैं, जबकि हमारे मुल्क की बरामदात ना होने के बराबर हैं। इस अदम तवाज़ुन को पूरा करने के लिए हमें बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार करना पड़ता है और ये सिलसिला कई अशरों से जारी है। इस दौरान इक़्तिदार में आने वाली हुकूमतों ने ना तो इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो दी और ना ही ठोस इक़दामात किए गए जिससे ये कोशिश की जाती कि हमारा इन्हिसार दरामदात पर कम से कम हो। अगर हुकूमतें मुल्क में ऐसी पॉलिसियाँ बनाती जिसके तहत मकामी इंडस्ट्री को फोकियत दी जाती, बिलखुसूस काटेज इंडस्ट्री की हौसला अफजाई की जाती, तो इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है कि इस मुल्क में काफ़ी ज़ेर मुबादला कमाया जा सकता था। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जिसमें मकामी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जा सके। छोटे कारोबारी हजरात को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएं जो इस सेक्टर में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसकी सलाहियत से अभी तक भरपूर फ़ायदा उठाया नहीं जा सका। ज़राई शोबे में तहकीक पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। इस वजह से ये शोबा इतना पैदावारी और फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ जितना इसे होना चाहिए था। हमारे मुल्क में फ़ी एकड़ पैदावार भी जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में कम है। हालांकि इस सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि ये शोबा पाकिस्तान की मुश्किलात हल करने में भरपूर किरदार अदा कर सकता है। इसका अमली हल ये है कि मुल्क के अंदर ऐसी फसलों का इंतखाब किया जाए जिनके उगाने से हमारा इन्हिसार दरामदात पर कम से कम हो। पिछले माली साल में हमने तकरीबन 3.6 बिलियन डॉलर का सिर्फ खुर्दनी तेल दरामद किया था। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा तेलदार इजनास उगाकर वतन अजीज़ का ज़ेर मुबादला बचाया जा सकता है और इसके लिए महकमा ज़राअत के तहकीकाती अदारों बशमूल ज़ेली अदारा तोसी ज़राअत को बेहतर और जदीद खतूत पर इस्तवार करना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।